आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7 का चैप्टर रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। रिप्रोडक्शन होता क्या है? पेरेंट से न्यू इंडिविजुअल का प्रोड्यूस होना ही रिप्रोडक्शन कहलाता है। प्लांट्स में रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है कि प्लांट के रूट, स्टेम, लीव्स या बड से नए प्लांट का प्रोड्यूस होना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है, आपके घर पे गुलाब का पौधा है, उसके स्टेम को कट करो आप, और जब आप उसको दूसरे गमले में लगाओगे तो देखोगे कि कुछ देर बाद उस स्टेम पर लीव्स आ गई हैं एंड फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्लांट की स्टेम से, ठीक है, एक प्लांट की स्टेम से आपने दूसरे प्लांट को प्रोड्यूस किया। ये क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसे ही ब्रायोफाइलम की लीफ पर जो मार्जिन्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ पर नोचेस प्रेजेंट होती हैं, ऐसे नोचेस प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, जब ये लीफ मिट्टी में गिर जाती है या आप इसे मिट्टी में दबा देते हो तो जो ये नोचेस है ना, मार्जिन पे जो ये नोचेस हैं, यहाँ से नया प्लांट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा कि लीफ से भी नया प्लांट प्रोड्यूस होता है, स्टेम से भी नया प्लांट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब आपके घर पे आपने देखा होगा जिस आलू से सब्जी बनती है ना, उसके ऊपर आइस बनी होती है। ठीक है, उस आइस से भी नया प्लांट प्रोड्यूस होता है। ये देखिए, ये आलू है। ठीक है, ये आई जो जिस आई की बात कर रहे हैं वो यहाँ होती है। अब यहाँ से क्या है? नया प्लांट प्रोड्यूस हो रहा है। एक यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, एक यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है। एक आलू से बहुत सारे प्लांट प्रोड्यूस हो सकते हैं। जहाँ जहाँ पर आइस बनी होंगी वहाँ वहाँ से प्लांट प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है बडिंग। यीस्ट में रिप्रोडक्शन बडिंग के थ्रू होता है। ठीक है, जो बडिंग है ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही है। होता क्या है, जब यीस्ट को सफिशेंट अमाउंट में न्यूट्रिएंट मिलता है उस टाइम पर ये रिप्रोड्यूस करती है और अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करती है। ठीक है, ये यीस्ट सेल है, इसे सफिशेंट अमाउंट में न्यूट्रिएंट मिला हुआ है। अब ये बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस कर रही है। अब ये देखो, यहाँ पर बड की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखो, ये न्यू बर्ड बन गई है मगर ये अभी पेरेंट बॉडी से ही अटैच है। थोड़ी देर बाद ये जो न्यू बर्ड है ये अपनी पेरेंट बॉडी से अलग हो जाती है और अपनी बॉडी को ग्रो करती है, और उसके बाद जो ये न्यू बर्ड है ये भी रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है। कई बार होता क्या है, जब पेरेंट बॉडी पर एक बर्ड बनी होती है ना, तो उस बर्ड के ऊपर बहुत सारी न्यू बर्ड बन जाती है, जिसे बोलते हैं चेन ऑफ बर्ड्स। यहाँ पर देखो, जो अभी हमने यीस्ट के बारे में पढ़ा ना कि वो एसेक्सुअली बडिंग के थ्रू कैसे रिप्रोड्यूस करती है, सेम चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, आप इसे यहाँ से नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन मेनली एल्गी में होता है। जो एल्गी होती है पानी में पाई जाती है, ये समुद्र में, पॉन्ड्स में, रिवर्स में पाई जाती है। ठीक है, अब होता क्या है, जब एल्गी के पास सफिशेंट अमाउंट में वाटर न्यूट्रिएंट अवेलेबल होते हैं उस टाइम पर एल्गी ग्रो करती है रैपिडली एंड मल्टीप्लाई करती है रैपिडली बाय फ्रेगमेंटेशन। ये एल्गी की बॉडी है, मान लीजिए एल्गी की बॉडी है। ठीक है, ये 3 से 4 पार्ट में फ्रेगमेंटेड हो गई है, मतलब डिवाइड हो गई है। अब ये 3 से 4 पार्ट हैं एल्गी के, ये क्या करेंगे? इंडिविजुअली ग्रो करेंगे, क्योंकि इसके पास क्या है? सफिशेंट अमाउंट में वाटर एंड न्यूट्रिएंट अवेलेबल है। अभी तक हमने जो भी पढ़ा वो हमने पढ़ा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स में वो फ्लावर के अंदर होता है, क्योंकि फ्लावर में ही मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। ये डायग्राम है फ्लावर का, इसके सेंटर में है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इसके साइड में ये जो देख रहे हो ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पर हम इनके डायग्राम को अलग से ड्रॉ करके देखेंगे। ये देखो, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको पिस्टल बोलते हैं। ठीक है, पिस्टल बोलते हैं, और ये 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा, ठीक है, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट है ये। ठीक है, अब जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसे बोलते हैं स्टेमन, और जो स्टेमन है ये 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, एंथर एंड फिलामेंट। एंथर एंड फिलामेंट, एंथर के अंदर ही पोलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, जो एंथर है, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन प्रेजेंट है, बाद में पोलन ग्रेन से ही मेल गैमेट बनते हैं। ठीक है, जो ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट है। यहाँ पर हमने देखा था ओवरी है, ओवरी के अंदर ये क्या है? ओव्यूल प्रेजेंट है। ओव्यूल में ही फीमेल गैमेट्स बनते हैं। फीमेल गैमेट को एग भी बोलते हैं।
अब होता क्या है, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मेल गैमेट हैं एंड जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फीमेल गैमेट हैं, इनका फ्यूज़न होता है। ठीक है, यहाँ लिखा है ना फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। इनके फ्यूज़न होने के बाद इनसे बनता है जाइगोट। ठीक है, एंड जाइगोट से बनता है एम्ब्रियो। देखो, जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है प्लांट्स में, ये बहुत बड़ी प्रोसेस होती है क्योंकि एंथर से पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होता है स्टिग्मा पर। इस प्रोसेस में ही बहुत टाइम लगता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन के बारे में। अब पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। एंथर के अंदर प्रेजेंट होते हैं पोलन ग्रेन, वहाँ से पोलन ग्रेन कहाँ पर जाते हैं? स्टिग्मा पर। और स्टिग्मा क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, अब जो पॉलिनेशन है ये दो टाइप का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। जो सेल्फ पॉलिनेशन है उसमें क्या होता है, देखो ये एक फूल है, फूल के अंदर ये जो एंथर है, एंथर के पोलन ग्रेन उसी फूल के स्टिग्मा तक पहुंच गए, ये है सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, एक फ्लावर से जो ये पोलन ग्रेन है वो निकलकर, एंथर से निकलकर पोलन ग्रेन कहाँ जाते हैं? दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर। यह है क्रॉस पॉलिनेशन। यहाँ पर लिखिए सेल्फ पॉलिनेशन की डेफिनेशन, यहाँ पर लिखिए क्रॉस पॉलिनेशन की डेफिनेशन, इसको आप नोट डाउन कर लेना। देखो, अभी हमने पॉलिनेशन से पहले पढ़ा था ना कि एंथर के अंदर क्या है? पोलन ग्रेन्स है और पोलन ग्रेन के अंदर बना मेल गैमेट। ठीक है, और जो ओवरी थी, ओवरी के अंदर ओव्यूल था, उसमें बना फीमेल गैमेट। मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन हुआ जिससे बना जाइगोट एंड जाइगोट से बना एम्ब्रियो। इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन ही बोलते हैं। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन क्या है? फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। ठीक है, ये जो प्रोसेस है ये फर्टिलाइजेशन की ही प्रोसेस है। अब देखो, जो फ्लावर होता है, फ्लावर से ही आपने देखा होगा कि फ्रूट की भी फॉर्मेशन होती है और फ्रूट के अंदर सीड होते हैं। ये फ्रूट एंड सीड की फॉर्मेशन होती कैसे, बनते कैसे हैं? देखो, जो ओवरी है, ओवरी से बनता है फ्रूट और जो ओव्यूल्स हैं, ठीक है, उससे बनता है सीड। आपने देखा था ना अभी डायग्राम में कि ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, उनसे बनता है सीड। अब है फ्रूट्स। जो फ्रूट्स हैं ये दो टाइप के होते हैं, सॉफ्ट फ्रूट एंड हार्ड फ्रूट। देखो, जो सॉफ्ट फ्रूट होते हैं वो फ्लैशी एंड जूसी होते हैं, इनके एग्जाम्पल है मैंगो, ऑरेंज, एप्पल एटसेट्रा। जो हार्ड फ्रूट होते हैं उनको ईजिली नहीं तोड़ सकते, इसका एग्जाम्पल है आलमंड्स एंड वॉलनट्स। ठीक है, जो वॉलनट्स होते हैं उसका शेल कितना हार्ड होता है, ईजिली नहीं तोड़ सकते। जो आलमंड्स होता है ना वो भी वॉलनट की तरह ही एक शेल के अंदर आता है। ठीक है, आपके घरों में जो आलमंड आता है, बादाम आता है, वो शेल से बाहर निकाल कर ही मार्केट में बेचा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सीड डिस्पर्सल। इसमें क्या होता है, देखो जो फ्रूट है, फ्रूट का जो सीड है वो एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे जाएगा? बाय विंड, बाय वाटर, बाय एनिमल्स। ठीक है, विंड के थ्रू जो सीड्स जाते हैं वो है मैपल सीड, ड्रमस्टिक सीड्स, और एनिमल्स के थ्रू जो सीड एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं वो है ज़ैंथियम के सीड एंड यूरिना के सीड।